हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज हमारे फर्स्ट रिएक्शन वीडियो में, जो हम देंगे खान सर के द्वारा बताया गया S-400 मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है। हमने रूस से खरीदा है। आइए खान सर से समझते हैं और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। कैसे काम करता है और कितना ताकतवर है, लोग इसी के बारे में खान सर जो है से जानते हैं आज हम लोग। चलो वीडियो को शुरू करो। जय हिंद। देखिए S-400 मिसाइल भारत में उसकी डिलीवरी चालू हो गई है। इसके बारे में समझते हैं ये किस तरह टारगेट को हिट करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी होती है, कितने लॉन्चर होते हैं, कितने ट्यूब और टोटल कितनी मिसाइलें होंगी और किस किस एरिया को ये कवर करेगा। रूस ने अपनी सेना में 2007 में S-400 मिसाइल को शामिल किया था। ये हवा से आने वाली भी किसी भी खतरे को मार के गिरा सकता है, 400 किलोमीटर दूर ही गिरा सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी तरह के एरियल टारगेट को ये खत्म कर सकता है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने 40,000 करोड़ की लागत से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदा था। इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। 5 रेजिमेंट के लिए ये सौदा किया गया था। एक रेजिमेंट जो है वो मतलब एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, तो आगे पीछे दोनों 400 किलोमीटर, तो हम लोग 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे, 2 रेजिमेंट चाइना की ओर खड़ा करेंगे और एक रेजिमेंट को हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को हम लोग सिक्योर करेंगे। अब ये समझते हैं ये मिसाइल काम कैसे करता है। देखिए इस मिसाइल में ये अकेला मिसाइल नहीं, इसमें कई तरह के रडार, कई तरह के मिसाइल लगे होते हैं। कुछ दूर मार करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो बहुत नीचे तक उड़ के मारते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाइट में जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज होता है वो रडार। ये होता है सर्विलांस रडार। ये रडार बहुत ही बड़ा होता है साइज में। यह रडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख सकता है, लेकिन इसके मिसाइलें मारने की क्षमता 400 किलोमीटर है, तो देख तो लेगा आपको 600 किलोमीटर पे, और ये किसी भी तरह के स्टील जहाज को देख सकता है। ये अभी जो इसका एडवांस वर्जन है जो भारत को मिल रहा है वो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील जहाज F-35 को भी पकड़ लेगा और F-22 को तो कैसे भी देख लेगा, यानी इसके पे छुपना नामुमकिन है। 600 किलोमीटर से देख लेगा। 80 टारगेट को देखना एक साथ बहुत बड़ी बात होती है। ये क्या करता है, 80 80 टारगेट टारगेट एक एक साथ साथ देखता है। 600 किलोमीटर पहले से 600 देख लेता किलोमीटर है, ये रेंज। 400 किलोमीटर के में आ गए तो ये बता देता है फायर कंट्रोल रडार को। अब मिसाइल को आदेश देती है ये निगरानी करेगा ये, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत दूर होती है, 600 किलोमीटर तक निगरानी करेगा। और जैसे निगरानी हो गया ना, ये कह देता है कि देख तुम इसको नजर रख, हम बाकी को खोजते हैं। तो ये स्वतंत्र है और फायर कंट्रोल के लिए ये रडार होता है और यही आदेश देता है मिसाइल को जाके मारने के लिए। जैसे ये जहाज आ रही है, यहाँ पे मिसाइल आ रही है, यहाँ ड्रोन आ रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये रडार पकड़ लेगा सबको और ये बताएगा फायर कंट्रोल रडार को, और फायर कंट्रोल रडार सब पे नजर रख लेगा। फायर कंट्रोल रडार नजर रख लिया, अब ये क्या करेगा, इनको छोड़ देगा, दूसरे को टारगेट को छोड़ देखेगा यहाँ पर, और ये फायर कंट्रोल रडार मिसाइल को आदेश देगा, इसको मार दो, ये वाली मिसाइल इसको मार दो, ये वाला इसको मार दो, मिसाइल को आदेश देगा। अब मिसाइल को जो आदेश दिया गया वो मिसाइल जाके मारा कि नहीं मारा, इसको देखने के लिए कमांड पोस्ट नाम का ये ट्रक होता है। इस ट्रक के ऊपर रिसीवर रडार होते हैं, ये देखते हैं सब कि मारा कि नहीं, निशाना ठीक लगा कि नहीं लगा। तो एक और मिसाइल मार देता है। S-400 जब भी मारता है तो 2 मिसाइल एक साथ मारता है, एक से मिस होगा तो दूसरा वाला उसको हिट कर देता है। इसके ट्रक के अंदर भले बाहर से आपको ये भद्दा दिख रहा होगा, अंदर से पूरा सिस्टम यही कंट्रोल करते हैं, अगर मिस हो गया तो दोबारा मारेंगे लोग उसको, किसी को बचने नहीं देंगे। अब यहाँ एक स्लाइड में आप पूरा समझिए। देखिए ये है सर्विलांस रडार, ये 600 किलोमीटर तक नजर रखेगा। जैसे टारगेट में आएंगे ये क्या करेगा, ये इसके अंदर बैठे लोग तुरंत इसको कमांड पोस्ट को इसको दे देंगे फायर कंट्रोल वाले को, और ये लग जाएगा अब नए जहाज नए ड्रोन को ढूंढने में, क्योंकि इसने हैंड ओवर इसको कर दिया। ये आदेश देगा मिसाइल को कि जाके मार दो, मिसाइल जाके इसे मारो। मिसाइल दो निकलती है, क्योंकि एक अगर छूट गया तो दूसरा जाके मारेगा। अब इससे बचना नामुमकिन है। इस क्यों, क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो मतलब 15 मेक की है। 15 मेक का मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। और दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर भी जा सके। अभी मैक्सिमम 3 मेक की जहाज आई हैं, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो सबसे तेज जहाज भी है ना, तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा और 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा, तो बचना तो नामुमकिन है। और रडार देख रहे हैं, दो रडार रखा है, फायर कंट्रोल वाला रखा है, कोई बड़का रखा है, भागने नहीं देगा। और ये कमांड पोस्ट में लोग देखेंगे कि टारगेट लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर से मिसाइल मारेंगे। इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे आप एक इस तरह समझिए, ये है मेन सिस्टम। ये 5 मिनट में तैयार हो सकता है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये ट्रक पे रहता है। लगाइए, इसको कोई बिजली की जरूरत नहीं, सारा चीज ट्रक पे जनरेटर सब रखे हैं सब यहाँ पर। ये है मेन रडार, ये यहाँ से सिग्नल छोड़ा, आइए पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, कमांड भेजेगा इसको फायर कंट्रोल रडार को। फायर कंट्रोल रडार मैसेज देगा मिसाइल को, मिसाइल जाके इसको हिट कर देगी। जैसे मिसाइल इसको हिट करेगी, यहाँ पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट, देखेगा हिट हो गया कि नहीं, वरना इसके रडार में दिखेगा, चेक करेगा कि दोबारा तो नहीं दिख रहा है, दोबारा दिख रहा है मतलब बच गया। अगर बच गया तो दोबारा मिसाइल मारेगा, ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो सकता है फायर के लिए। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहाड़ पे ले जाइए, बर्फ में ले जाइए, गर्मी में ले जाइए, ठंडी में कहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। ये हर मौसम में रेडी हो सकता है। अब इसमें समझते हैं कितने लॉन्चर, बैटरी, ये सब चीजें होती हैं। देखिए इस ट्रक को कहते हैं लॉन्चर। जो ट्रक दिख रहा है लॉन्चर, हर एक लॉन्चर 4 मिसाइल ट्यूब को कैरी करता है। ये जो ट्यूब की तरह दिख रहा है इसे कैनिस्टर बोलते हैं। कैनिस्टर जो होता है ये कवर होता है मिसाइल का, जिससे कि ले जाने में इसको जर्क में चोट ना लगे, या बरसात में खराब ना हो, बरसात में पानी घुसेगा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाए, या धूप हो जाएगा, तो ये उसका कवर होता है। तो ट्यूब, इस ट्यूब का ये कैनिस्टर का ये, तो एक लॉन्चर में टोटल 4 ट्यूब यानी 4 कैनिस्टर होते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए तो 4 गो मिसाइल होता है एक लॉन्चर में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 गो लॉन्चर दिख रहा है, 1 2 3 4 लॉन्चर दिख रहा है। अब बात समझिए ध्यान से, 4 लॉन्चर मिलाकर
जब कभी भी 4 लॉन्चर मिला दिया जाता है, 1 2 3 4 लॉन्चर मिला देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। ये टेक्निकल चीज़ होती है आर्टिलरी की, ध्यान समझिएगा। एक बैटरी में 4 लॉन्चर हो गए, सब संख्या तो इसी बढ़ गई। अब आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी, यहाँ भी 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी। टोटल आपको कितनी बैटरी दिखाई दी? अब दिख गई 2 बैटरी दिख गई। कितनी बैटरी? 2 बैटरी। 2 बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक रेजिमेंट कहते हैं या एक बटालियन कहते हैं। तो एक बटालियन में टोटल 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 आपको लॉन्चर मिलते हैं, 4 लॉन्चर मिलता है। हर एक लॉन्चर में आपको 4 मिसाइलें होती हैं। अब इसको अब कंफ्यूज हो गए हम, इसको अच्छे से इत्मीनान से समझिए। जो एक रेजिमेंट होता है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है, हर बैटरी में 4 लॉन्चर होता है और हर लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइलें होती हैं। एक रेजिमेंट 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 लॉन्चर और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी ओवरऑल हमको मतलब है मिसाइलों से कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी। तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं। तो एक रेजिमेंट में 2 बैटरी है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी और एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक बैटरी में 4 लॉन्चर। बताइए 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 लॉन्चर हो जाएंगे। 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 लॉन्चर। कोई बहुत बड़ा तो नहीं, 8 लॉन्चर। और यहाँ 8 लॉन्चर मिलिए। अब आपको पता है कि हर लॉन्चर में यानी हर ट्रक पर हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्चर हैं? 8 लॉन्चर हैं। तो मिसाइल कितने होगा? 8 चौक को 32 मिसाइल होगी। यानी एक रेजिमेंट है तो 32 मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार है एक रेजिमेंट में। और भारत ऐसा 5 गो रेजिमेंट खरीद रहा है तो 32 में 5 का गुणा करेंगे तो 160 गो मिसाइल रेडी टू फायर होंगी। 160 और हर मिसाइल का रेंज 400 किलोमीटर। तो पूरे एरिया को सेव कर लेंगे सब यहाँ पर। इसके अलावा भारत तो 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों? तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो और गोली खरीदते हैं ज़्यादा। तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है, कितना टोटल लॉन्चर? 8 गो। तो लॉन्चर तो भाई लॉन्चर कर रहे हैं 8 में लॉन्चर, टोटल मिसाइलें जो है लॉन्चर के साथ 160 गो हैं मिसाइलें ट्यूब है। जब वो फायर कर देंगे तो उसके बाद देखा भाई कितना खतरनाक S-400 मिसाइल सिस्टम है भाई। इसी से तो अपन बचे हैं, इसी ने तबाही मचाई, पूरी पाकिस्तान के ड्रोनों को विफल कर दिया। पाकिस्तान से आने वाले सोचो अगर ये 2018 में ना खरीदा होता भारत ने तो क्या होता। पाकिस्तान इतना दोगला है, इंडिया को हमेशा तैयार रहना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब रसिया से अपन जो चीज खरीदते हैं वो बर्बाद नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आती है। जो अच्छी चीज, हाँ बस महंगी जरूर होती है लेकिन अच्छी चीज काम आती है भाई। रसिया वाले भी मतलब तो टेक्नोलॉजी में आगे हैं बिल्कुल, मतलब अमेरिका की टक्कर है। मतलब तबाह कर दिया इस सिस्टम ने पाकिस्तान को। अपन जब आगे हैं, पाकिस्तान मुंह छुपाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान तो कहीं बैठने के लायक नहीं है, लेकिन वो तो क्या सिस्टम। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर लाइक करें और कमेंट भी करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले वीडियो के लिए भी और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ओके भाई, तो मिलते हैं। बाय बाय।